दोस्तों ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो हैं वो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाने वाले हैं पाकिस्तान। अभी देखो यहाँ पर ईरान के साथ हमारी नहीं बनती, पाकिस्तान के साथ हमारी नहीं बनती, ठीक है। साथ ही साथ में कई बार श्रीलंका। बहुत बड़ा रीजन तो ये कि चाइना यहाँ पर गुंडली मारकर बैठा रहता है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। अब फिलहाल हमारे लिए समस्या ये हो गई, एक साइड में पाकिस्तान हो गया और एक साइड में बांग्लादेश हो गया, क्योंकि इसमें आप लोगों को रसिया भी देखने को मिलेगा और इसमें आप लोगों को चाइना भी देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा और स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। टेररिज्म को कंट्रोल करने की बात करते हैं उसके पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो हैं वो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाने वाले हैं पाकिस्तान। बहुत लंबे समय से ये लग रहा था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा था, पर प्रेजेंट टाइम पर कंफर्मेशन आ चुका है कि भाई जाने वाले हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है और इस आर्टिकल के अंदर में क्या चीजें हैं वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही साथ में आप लोगों को बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी समझाऊंगा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से पहले। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था, किस ईयर में, इसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलता है, इसके अंदर कितने मेंबर हैं आज की डेट में, ये कुछ सवालों के जवाब आप लोग दीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि बेसिक कुछ पता है या फिर नहीं। बाकी मैं तो डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की साइड से ये कंफर्मेशन आना कि विजिट किया जाएगा पाकिस्तान को हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब जी के द्वारा 15 और 16 अक्टूबर को जो हेड्स की मीटिंग होने वाली है, जो हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट वैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पर प्राइम मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, यानी कि जाना तो था प्राइम मिनिस्टर साहब को, पर लेकिन जा रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 2015 में इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उस टाइम पर हमारे देश की सुषमा स्वराज जी हुआ करती थी, जो हमारे बीच में नहीं है। एक बहुत ही शानदार वक्ता थी ये, जिस तरीके से अपनी स्पीच दिया करती थी, बातें रखा करती थी, वो रियलिटी में तारीफ काबिल आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो फिलहाल के टाइम पर यहाँ पर ये मीटिंग जब हो रही थी 2015 में, ये थी हार्ट ऑफ एशिया। आप में से किस किस को पता है कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो है वो किसके लिए हुआ करती थी? देखता हूँ आप में से कौन कौन इसको बता पाते हैं। अगर थोड़े से लंबे समय से आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हैं तो आप लोग आंसर जरूर दोगे, अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। अभी फोकस क्या रहेगा कि रीजनल लेवल पर कैसे कोऑपरेशन करना है। तो हमारे देश में खासकर हम लोग जब विजिट करेंगे यहाँ पर, तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस मुद्दे पर बड़ी एक तरीके से चिंता रहती है, क्योंकि आज की डेट में जो एशिया का रीजन है वो सबसे ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड मतलब डिवाइडेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी देखो यहाँ पर ईरान के साथ हमारी नहीं बनती, पाकिस्तान के साथ हमारी नहीं बनती, ठीक है। साथ ही साथ में कई बार श्रीलंका। बहुत बड़ा रीजन तो ये कि चाइना यहाँ पर गुंडली मारकर बैठा रहता है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। वो ये चाहता ही नहीं है कि भाई साहब हमारा दबदबा हो, जिसके चलते इसकी जो घटियापंथी है उसका खामियाजा हम लोगों को यहाँ पर भुगतना पड़ता है। तो ये समस्या आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे क्या समस्या है, उसका समाधान निकल सकता है। नो बायलेटरल मीटिंग, पाकिस्तान में जाने के बाद भी पाकिस्तान की जो बेसिकली गवर्नमेंट है उसके साथ में हम लोग 1 to 1 कोई मीटिंग नहीं करने वाले हैं। इंटरनेशनल मीटिंग को एक अटेंड करने आ रहे हैं और उसको अटेंड कर कर निकल जाएंगे। तुम अपनी जिंदगी एंजॉय करो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि इसके बारे में अभी कोई क्लियर नहीं है कि भाई इनके साथ में बात करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन लंबे समय से चली आ रही है, वो बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये इसलिए जरूरी है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं हम लोग भी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग थी गोवा के अंदर में 2023 में, पाकिस्तान की साइड से भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों को देखने को मिले थे। तो इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उसकी वजह से हम लोग चीजों को थोड़ा सा एक तरीके से लेकर चलते हैं कि ताकि भाई साहब ये अपने पैटर्न को थोड़ा सुधारें, ठीक है। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो आप लोग मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस बोलते हैं यहाँ पर, इंडिया ने हालांकि बाइकआउट की थी पहले, अगर सार्स की मीटिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वहां पर इसकी चलती है भाई साहब ये, मतलब उसमें ये टांग अड़ंगा लड़ाई रखते हैं, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इंडिया कंटिन्यू बाइकआउट करता है सार्स के अंदर में, खासकर 2016 से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो मीटिंग होती है ये खासकर आप लोग इसको याद रखिएगा, कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान के अड़ंगे अड़ाए जाते हैं तो हम लोग उन मीटिंग को साइड में रखकर चलते हैं, ठीक है। तो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजन कोऑपरेशन जो है ये खासकर पाकिस्तान की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर समस्याएं निकल कर आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनसर्टेनिटी है बायलेटरल टॉक को लेकर, तो आगे पता चलेगा कि भाई कैसे चीजों को लेकर चलने वाले मीटिंग होगी, इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे।
इंडिया की जो पोजीशन है साउथ एशिया एसोसिएशन को लेकर यहाँ पर, उसको हम लोग बाय बार रिवाइव करने की बात करते हैं, ठीक है। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर अभी आप लोग समझ सकते हैं बांग्लादेश भी यहाँ पर एक नया लीडर आ गया बनकर भाई, अब उसके साथ भी नाक नटक्का रहेगा, तो इसमें कितने सोल्यूशन निकलेंगे वो दिक्कत है। अब फिलहाल हमारे लिए समस्या ये हो गई, एक साइड में पाकिस्तान हो गया और एक साइड में बांग्लादेश हो गया, दोनों ऐसे लोग हो गए जिनके साथ में हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है। तो ग्राउंड लेवल पर हमारे लिए अब और भी टफ सिचुएशन होने वाली है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जो हमारी खासकर जैसे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है या बिम्स्टेक की मीटिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, अब उसमें दिक्कतें होंगी, क्योंकि अब यहां पर एक ऐसा देश आ गया है, खासकर उसके लीडर जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इंडिया हमेशा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता है कहीं ना कहीं, ठीक है, उसकी हरकतों की वजह से, जिस तरीके से वो आज के डेट में दिक्कतें करता है आज के डेट में। क्योंकि इंडिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट के बारे में बात की थी कि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट करते हैं, भाई पाकिस्तान ने इमीडिएटली मना कर दिया। उन्हें कोई एक तरीके से इरिटेटिंग दोस्त होता है, कुछ भी बोलो उसको, नहीं मैं नहीं करूंगा, वो वाली हरकतें देखने को मिलती है। साउथ एशिया इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के बारे में बात की, भाई इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। हम लोगों ने अपना सैटेलाइट बनाया नाविक, हम लोगों ने बोला तुमको भी हेल्प पहुंचाएंगे, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। मतलब ये चाइना की गोद में जाकर बैठकर कुछ ही कर लो, पर लेकिन हम बोले तो तुरंत ये मना कर देते हैं, ये दिक्कतें निकल कर आती है। तो इसलिए काफी सिग्निफिकेंट है, देखते हैं ये विजिट कितना यहाँ पर दोनों के रिलेशन को भी थोड़ा ठीक कर पाती है, और किस तरीके से जो सस्पेंड चल रही है साउथ एशिया एसोसिएशन में कोऑपरेशन की जो एक पार्टिसिपेशन, क्या वहां से कोई चीजें इंप्रूव हो पाती है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, ये जो पर्टिकुलर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में एक प्यारी चीज क्या है, ये है कि ये कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग एक्ट की तरीके से काम करता है भारत के लिए, क्योंकि इसमें आप लोग को रसिया भी देखने को मिलेगा और इसमें आप लोग को चाइना भी देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। टेररिज्म को कंट्रोल करने की बात करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत का इसमें पार्टिसिपेट करना काफी इंपॉर्टेंट है। जब इसको स्टार्ट किया गया था 1996 में, तो ये 5 पांडव थे यहाँ पर, जिसमें कजाकिस्तान, यहाँ पर तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और चाइना, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। फिर 2001 में संघाई 5 एससीओ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, जो कि यहाँ पर एक तरीके से इसको नाम चेंज किया गया संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसको संघाई 5 के नाम से जानते थे, क्योंकि 5 मेंबर थे, ठीक है, जैसे G20 में अभी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे G7 में पहले यहाँ पर 7 मेंबर थे, फिर भाई साहब रसिया जुड़ गया, 8 हो गए, तो उसको G8 बोलने लगे, फिर से रसिया निकल कर भाग गया, उसको G7 बोलने लगे। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। आप लोगों को ये बताना है कि आज की डेट में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कौन मेंबर है और लेटेस्ट मेंबर कौन जुड़ा है, ये मैं आप लोगों से यहां पर जानना चाहूंगा। क्योंकि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जब यहां पर ये बन गया, 5 मेंबर इसके अंदर में जुड़ गए, तो फर्स्ट राउंड जब इसका हुआ एक्सपेंशन का कि भाई इसके अंदर में और मेंबर को ऐड किया जाएगा, तो इसमें सबसे पहला एक्सपेंशन किया गया इंडिया और पाकिस्तान को ऐड कर कर, यानी कि इन दोनों देशों को ऐड किया गया यहाँ पर, इंडिया और पाकिस्तान को, और उसके बेस पर यहाँ पर ये एक एक्सटेंशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला। फिर इसके बाद में आप लोगों को पता है 2022 के अंदर में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई उज्बेकिस्तान में, ठीक है, तो यहां पर देखने को मिला। और यहां पर उस टाइम पर हम लोगों ने टूरिज्म के नाम पर, खासकर वाराणसी जो कि मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो इसके बारे में आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, इसको टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल के तौर पर डेवलप करने की बात यहां पर की गई, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम पर एक और मेंबर इसके अंदर में जुड़े संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये जुड़े यहां पर ईरान, तो इसके अंदर में टोटल मिलाकर 9 मेंबर हो गए। और रिसेंटली अभी यहां पर बेलारूस इसके अंदर में और ऐड किया गया, तो टोटल मिलाकर आज की डेट में 10 मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिले। अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसके अंदर में और भी मेंबर जुड़ते हुए आप लोगों को नजर आए, जैसे कि अफगानिस्तान के बारे में बात की जा रही है, ईरान ऑलरेडी यहां पर जुड़ी चुका है, तो इसलिए अगर कल को कुछ गड़बड़ होती है, तो भाई साहब ईरान को एक सपोर्ट देखने को मिल सकती है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की साइड से भी। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसके अंदर में रसियन और चाइनीज है यहाँ पर। इसकी जो गवर्निंग जो बेसिकली बॉडी है उसको बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल, ये यहाँ पर देखती है रीजनल टेररिज्म को कैसे रोकना है, सेपरिज्म जो चल रहा है उसको कैसे रोकना है, और एक्सट्रीमिज्म को कैसे रोकना है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से कई सारे ये मुद्दे उठाते हैं, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। एक परमानेंट ऑर्गन है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि मैंने डिस्कस कई बार आप लोगों से किया है,
इसको बोलते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। और मुझे कई बार बहुत हंसी आती है कि पाकिस्तान भी इसका पार्ट है एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलता है ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो रीजनल लेवल पर टेररिज्म कैसे अलग अलग चीजें हो रही है उसको रोकना है, और एक्सट्रीमिज्म जैसे इस्लामिक कोऑपरेशन जो खासकर निकल कर आता है इस्लामिक स्टेट कोऑपरेशन, तो उसको कैसे अलग थलग कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी ये फोकस देकर चलते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग चीजों को समझोगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि भाई साहब इसको कैसे सिस्टमेटिक वे में हम लोग लेकर चल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज यहाँ पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर इस तरीके से आप लोग इसको देखिए कि आने वाले टाइम में अगर यहाँ पर चाहे तो थोड़े नॉर्मल अगर रिलेशन होते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। और ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम टू टाइम, इसको लेकर आप लोग बिल्कुल भी डाउट में मत आइएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। ये RATS यानी कि चूहों, यानी कि चूहों को मारने की दवाई कहां पर है, ये है उज्बेकिस्तान के अंदर में, यहां पर ताशकंद। तो इसके बारे में आप लोग याद रखना क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कैसा लगा डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को इसको लेकर अब माइंड में क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, तो बहुत ही बेसिक है, इसको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी अगर यूपीएससी की आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसी सेम पैटर्न में आप लोग की क्लासेस चलती हैं एप्लीकेशन के ऊपर में। अगर सीरियस हो आप लोग अटेम्प्ट देना चाहते हैं, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पर हम लोगों ने यूपीएससी की क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, तो इससे क्या फायदा देखने को मिलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि यूपीएससी एक एडवांस वर्जन होता है स्टेट पीसीएस के कंपेयर में। तो अगर यूपीएससी को आप लोग लेकर चल रहे हैं तो स्टेट पीसीएस तो आप लोग को वैसे ही क्लियर होता हुआ नजर आएगा। ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा एक तरीके से एफर्ट लग जाता है यूपीएससी में एक एडवांस लेवल पर। तो हमेशा यूपीएससी के लेवल पर अपनी तैयारी करिए, जैसे यूपीएससी के पेपर होते हैं उनको आप लोग देखिए, और आप लोग स्टेट के पेपर आप लोग को हल्के लगने लगेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। स्टेट लेवल की तैयारी आप लोग करिए, वो एक अलग बात है, पर लेकिन अगर आप लोग के पास में अटेम्प्ट है यूपीएससी का तो मैं बोलूंगा कि यूपीएससी के लिए तैयारी करिए, तो आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। खासकर इसमें सी सेट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह, ये नेक्स्ट लेवल की आप लोग को देखने को मिलती है, बाइलिंगुअल रहती है। एनसीईआरटी तो हर एक बच्चे को कवर करनी चाहिए अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन चीजों को आप लोग करिए ताकि अच्छे से आप लोग लेकर चल सके। ठीक है, बाकी आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। किस किस ने एप्लीकेशन डाउनलोड रखा है बताना, जिसने नहीं किया है वो डाउनलोड करना, डेली क्विज होता है और कल टेस्ट भी होंगे आप लोग के। टेस्ट जरूर ज्वाइन करिए आप लोग, चाहे कुछ करें ना करें, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला है, ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है।